नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं प्यार की पहली झलक, अर्जुन और सिया की कहानी के कुछ हिस्सों पर। ये एक ऐसी लव स्टोरी की शुरुआत है जो शोर शराबे से नहीं होती। हाँ बिल्कुल, ये तो खामोशी से शुरू होती है। एक नजर, छोटे छोटे पल। हाँ, वही अनदेखे से पल। हमारी कोशिश रहेगी कि इन शुरुआती लम्हों में जो छिपा है उसे समझें। तो कहानी का एक किरदार है अर्जुन, एक आम सा लड़का, मतलब निचले मध्यम वर्गीय परिवार से, पर सपने बहुत बड़े हैं। उसकी दुनिया कैसी है? एक किराए का कमरा है, वो पुराना पंखा, और एक माँ है जो शायद कपड़ों के साथ साथ उसकी उम्मीदें भी सिलती है। उसमें ना दुनिया बदलने का जज्बा दिखता है, पर खुद को नहीं बदलना चाहता। और फिर है सिया, बिल्कुल उलट। हाँ, एकदम दूसरी तरफ, अमीर, स्टाइलिश, पूरे कॉन्फिडेंस में। लेकिन इन अंशों को पढ़कर लगता है कि शायद कहीं ना कहीं वो कुछ असली ढूंढ रही है। कुछ सच्चा। हाँ, तो ये दो अलग दुनियाएं हैं, बिल्कुल अलग, और वो एक ही मोड़ पर मिलने वाली हैं। चलिए जरा देखते हैं इस पहली झलक को। देखिए, इसमें दिलचस्प बात यह है कि कहानी की शुरुआत किसी बड़े ड्रामे से नहीं होती। कोई टकराव नहीं है शुरू में, बस एक गहरी खामोशी है। हाँ, जैसा स्रोत में लिखा भी है, कुछ प्रेम कहानियां चिंगारी से नहीं, खामोशी से शुरू होती हैं। और दिल ना ऐसे पलों को कभी नहीं भूलता। ये शांत शुरुआत ही इसे असलियत के करीब लाती है। सही बात है। वो शोरगुल वाले पल शायद फीके पड़ जाएं, पर ये खामोशी याद रह जाती है। बिल्कुल। और देखिए ना, किस्मत उन्हें मिलाती भी कैसे है। पहली बार एक ही क्लासरूम में, पहले बेंच पर, और वो भी कॉलेज के पहले दिन। हाँ, कोई बड़ा इवेंट नहीं, कोई डायलॉग नहीं, बस खामोशी से एक दूसरे के पास मौजूद होना। पर इसी सादगी में शायद कुछ गहरा है। और यहीं इसी पहले दिन एक बहुत अहम पल आता है, जब क्लास के कुछ लड़के अर्जुन के कपड़ों पर, उसके अंदाज पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। तो सिया चुप रहती है, वो हंसती नहीं। स्रोत कहता है, जब सब हंसे वो नहीं हंसी। अच्छा। जब उसने नीचे देखा, उसने ऊपर देखा, उसकी तरफ, ये सिर्फ चुप रहना नहीं है। हाँ, ये कुछ और है। इसमें एक अनदेखा सा सम्मान है, एक तरह की स्वीकृति। हाँ, पर शायद ये भी दिखाता है कि वो अपनी दुनिया के तौर तरीकों से थोड़ी अलग है। हाँ, शायद उसके अपने अकेलेपन का भी इशारा है इसमें। हो सकता है। और उसकी नजर अर्जुन पर टिक जाती है, जैसे कुछ पहचान रही हो उसमें। और इसी खामोशी के बाद आती है उनकी पहली असल बातचीत। लाइब्रेरी में। कोई फिल्मी डायलॉगबाजी नहीं, जैसा आपने कहा, बस एक धीमा सा हाय। बिल्कुल। पर इन अंशों से लगता है कि इस हाय में किसी बड़े रोमांटिक जेस्चर से ज्यादा वजन है। हाँ बिल्कुल, जैसे दो आत्माएं पहली बार एक दूसरे को सुन रही हों, भीड़ में एक दूसरे को पहचान रही हों। सही। और इस छोटी सी मुलाकात का असर देखिए, कितना गहरा है। हाँ। अर्जुन रात को अपनी डायरी में लिखता है, आज किसी ने मेरा नाम याद रखा, शायद मैं अदृश्य नहीं हूं। सोचिए, किसी के लिए ये कितना बड़ा हो सकता है, बस देखा जाना। बिल्कुल, खासकर जब आप खुद को हाशिए पर महसूस करते हो। और दूसरी तरफ शया। हाँ, और शहर के दूसरे कोने में, अपने शायद ज्यादा शोर वाले माहौल में, शया अर्जुन की तस्वीर देख रही है और मुस्कुरा रही है। ये उस अनकही कहानी की शुरुआत है जिसका जिक्र स्रोत कर रहा है। एक मुस्कान में छिपी हुई कहानी। हाँ, कोई उम्मीद या शायद एक अनजाना सा खिंचाव। तो ये कोई टिपिकल परी कथा नहीं लग रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसा स्रोत में लिखा है, ये धूल और सपनों, दर्द और जुनून की कहानी होने वाली है। एक ऐसा लड़का जिसने शायद प्यार मांगा ही नहीं, और एक ऐसी लड़की जिसने शायद इस तरह इमोशनली इन्वॉल्व होने की उम्मीद ही नहीं की थी। बिल्कुल, उनकी पृष्ठभूमि का अंतर सिर्फ बाहरी नहीं है, शायद उनके अंदर की उम्मीदें, उनके डर भी टकराएंगे। हाँ। और यहीं हम मुख्य बात पर आते हैं। ये कहानी हमें दिखाती है कि छोटे, अक्सर अनदेखे पल कितने ताकतवर हो सकते हैं। खासकर जब समाज में इतने विभाजन हो, तब ये खामोश इशारे, ये नजरें, ये बिना कहे सम्मान देना, हाँ, यही चीजें रिश्तों की असल बुनियाद बनती हैं। जैसा अंशों में कहा गया है, ये सिर्फ पहला पन्ना है, पहली नजर, पहली बेंच, हर चीज की बस शुरुआत। हाँ, एक नाजुक सी शुरुआत। ये दिखाता है कि बड़े बदलाव अक्सर बहुत छोटी, लगभग ना दिखने वाली घटनाओं से ही शुरू होते हैं। तो अर्जुन और सिया, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग,
एक अनकहे धागे से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, इन शुरुआती झलकियों में ही एडे की कहानी की गूंज है। देखिए, स्रोत हमें बस शुरुआत दिखा रहा है, पहला कदम, पर यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या उनकी बाहरी दुनिया के इतने अंतरों के बावजूद उनकी अंदर की तलाश, या शायद उनकी जो असुरक्षाएं हैं वो कहीं एक जैसी हैं? अच्छा पॉइंट है। क्या दोनों ही एक तरह की पहचान खोज रहे हैं? हो सकता है। और ये जो शुरुआती इशारे हैं, सिया की वो चुप्पी, अर्जुन का डायरी लिखना, वो छोटा सा हाय, इनको देखते हुए कौन सी अनकही उम्मीदें या कौन से अनजाने डर उनकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे? ये सवाल पाठक के लिए खुला छोड़ दिया गया है इन अंशों में।